वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको फाल्गुन मास में श्री शिव महापुराण का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। फाल्गुन मास में श्री शिव महापुराण का महात्म्य सुनने का बहुत पुण्य धर्म मिलता है। आइए अब हम आगे का महात्म्य सुनते हैं। इस महात्म्य में हम शिव जी की कैलाश यात्रा का वर्णन सुनेंगे। सूत जी बताने लगे कि काम्पिल्य नगरी में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नाम का एक पुत्र था जिसकी आयु 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और उसने बहुत सी विद्याएं भी सीख ली थी, परंतु पिता से छुपकर वह जुआरी हो गया और गाने बजाने वाले लोगों के साथ रहने लगा। उसने ब्राह्मणों के आचार विचार त्याग दिए, संध्या वंदन भी नहीं करता था और ब्राह्मणों की निंदा करता था, पाखंडी लोगों के साथ रहता था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था। पिता के साथ गृह कार्य में रुचि नहीं लेता था। दीक्षा आदि में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी। तब एक दिन उसके पिता ने घर आकर अपनी पत्नी से पूछा कि गुण निधि कहाँ गया हुआ है, तो वह कह देती है कि इसी समय कहीं बाहर गया था, अभी तो वह घर पर ही था, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र होने के कारण उसकी माता अपने पति को अपने पुत्र की गलतियों को छिपाती रहती थी। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही धर्मात्मा महात्मा हैं, लेकिन साथ ही वे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के हैं। तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अब तुम्हारा विवाह भी हो चुका है। तुम कोई अच्छा काम करो ताकि तुम्हारे पिता तुमसे खुश हो जाएं। हे पुत्र, जुआरी और पाखंडी लोगों का त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु माता के समझाने पर भी उसके पुत्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने घर में रखी हुई अपने पिता की सोने और हीरे की अंगूठी को चुराकर जुआरी को दे दिया। देव योग से उस ब्राह्मण ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देख लिया और उससे पूछने लगा कि तुमने मेरी अंगूठी चोरी की है, बताओ तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली। तब उस जुआरी ने कहा कि यह अंगूठी तो मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है, मैंने ये अंगूठी चोरी नहीं करी है। तब जुआरी ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, बड़ा आश्चर्य है, तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सका। तुम तो इतने ज्ञानी और महात्मा हो, फिर तुम्हारा पुत्र जुआरी और पाखंडी लोगों के साथ क्यों रहता है। शर्म और लज्जा के मारे उस ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और वह वस्त्र से अपना मुंह ढककर अपने घर आया और ने अपनी पत्नी से कहा कि हे धूर्त ब्राह्मणी, भला यह तो बताओ कि तुम्हारा गुण निधि पुत्र कहाँ है। वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे मैंने उपटन करते समय मेरे हाथ में से खोलकर यहाँ रखी थी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने कहीं रख दी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि दोपहर का समय है और मैं काम में लगी हुई हूँ और अतिथियों के आने का समय भी हो रहा है, मुझे भोजन भी तैयार करना है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मणी, सत्य है, हे असत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब मैं तुमसे पूछता था कि पुत्र कहाँ गया, तो तुम उसकी गलतियों को छिपाकर मुझे बहला देती थी। पत्नी से ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीजों को ढूंढने लगा।
परंतु जब एक भी कीमती चीज घर में नहीं मिली तो उसे बड़ा क्रोध आया। गुणनिधि की माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती रहती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल हाथ में लेकर अपनी स्त्री और पुत्र को तिलांजलि दे दी। फिर किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की लड़की कांता से दूसरा विवाह कर लिया। जब यह समाचार उस ब्राह्मण के पुत्र को मिला तो वह घर छोड़कर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण करता, कभी पिता की धर्मज्ञता का, तो कभी खुद की मूर्खता पर पछताने लगा। भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक दिन वह शिव मंदिर में पहुंच गया। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। एक परिवार के लोग वहां पूजा करने के लिए आए हुए थे। जब वे सब शिवजी की पूजा कर चुके तो वे घर से स्वादिष्ट पकवान लाए थे। उन पकवानों को उन लोगों ने शिवजी के चढ़ा दिया। भूख और प्यास से पीड़ित वह ब्राह्मण का पुत्र वहीं इन सबको देख रहा था। वह मंदिर की आड़ में छिपकर यह सब देख रहा था कि जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मैं ये पकवान उठाकर खुद खा लूंगा। थोड़ी देर बाद वे सभी पूजा आदि करके वहीं पर विश्राम करने लगे। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने उन लोगों को सोते हुए देखा तो वह धीरे से मंदिर में गया और भोग का प्रसाद उठाकर वहां से बाहर आ गया। किंतु उसके पैर की आवाज सुनकर वहां सोए हुए लोग जाग गए और चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े कि देखो यह चोर भगवान का प्रसाद चुराकर भाग रहा है। नगर के लोगों ने उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने उसे भागते हुए को इतना मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया और वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अभी तक उसने वह नैवेद्य भी नहीं खाया था। तभी यम के दूत उसे बांध करके ले गए, परंतु जो ही उसे ले जाना चाहा तभी दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी के पार्षद वहां आ गए और उन्होंने यमराज के गणों से कहा कि हे गणों, इस धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो क्योंकि इसके अंदर कोई पाप शेष नहीं रहा है। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार करके कहा कि हे गणों, आप नहीं जानते यह बड़ा ही पापी धूर्त पाखंडी जुआरी है। इसने ब्राह्मण होने पर भी इसने कोई ऐसा धर्म कर्म का कार्य नहीं किया, न कभी इसने कोई व्रत उपवास किया। ये हमेशा जुआरी था, मांस मदिरा खाता था, पाखंडी लोगों के साथ रहता था। इसने अपने पिता के कीमती सामानों की भी चोरी करी। इसके साथ ही इसने शिवजी का निर्माल्य भी चुराया। तब उन यमदूतों ने कहा कि हे गणों, शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वालों को छूने से ही पाप लग जाता है, परंतु इस धर्म की जानकारी शायद आपको नहीं है, इसीलिए आप इसको धर्माज्ञा कह रहे हैं। तब शिवजी के पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, इस ब्राह्मण के पुत्र ने माना कि बहुत पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किया है। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया। रात्रि में इसने वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। साथ ही इसने शिव पुराण का श्रवण किया और यह पूरे दिन खड़ा रहकर शिवजी के दर्शन करता रहा। महाशिवरात्रि के दिन इसने भूखे प्यासे रहकर पूरा दिन और पूरी रात्रि बिताई। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक में जाएगा, कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा, फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिवजी का प्रिय हो गया है। तुम लोग प्रसन्न होकर अपने लोक को वापस जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे वापस चले गए। फिर उन यमदूतों ने सारा समाचार जाकर यमराज से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उस बात को स्वीकार कर लिया। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण पुत्र शिवगणों द्वारा शिवलोक को चला गया तथा शिव पार्वती की सेवा करके कलिंग देश का राजा बना। वहाँ उसका नाम अरविंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। पूर्व जन्म की उसे सभी बातों का स्मरण रहा। अब वह शिव मंदिर में दीपक जलाता और वहाँ खूब पूजा पाठ करता।
शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक होती है। उस ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो कोई भी सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। इस प्रकार आज मैंने आपको फाल्गुन मास में शिव महापुराण का यह पवित्र महात्म्य सुनाया। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।